अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 हमने खत्म की थी। आज हम 1.4 का आगाज करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर यूनिट का आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग-अलग करने हैं। ठीक है, ये प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इस तरह के, तो ये बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं। अच्छा, रियल इमेजिनरी पार्ट तब अलग होते हैं जब हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए प्लस आयोटा बी। जब ये वाली फॉर्म बन जाती है ना, तो हम कहते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है ना, ये हमारा रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा का कोएफिशिएंट होता है ना, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये होनी चाहिए कंडीशन कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और होल की पावर क्या हो? 1 हो, यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्या है? 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ रही है 2। इसका मतलब है ये 2 अगर यहाँ से चला जाए, खत्म हो जाए, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल ये हो जाएगी, और जब ये हो जाएगी, इसके अंदर से रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि यहाँ पर स्केयर नजर आ रहा है ना, आपने स्केयर ओपन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर देना है आपने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी? 8 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 8 एंड सेकंड वैल्यू 3 आयोटा। ठीक हो गया, तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 8 का स्केयर होता है 64 और 3 का स्केयर होता है 9, और ये साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया, माइनस 8 टू 16, 16 3 का 48। ठीक है, और साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक हो गया, अब आपको पता है आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर, बिकॉज आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहां पर आपने -1 लगा दें, ये आ जाएगा 64। ठीक है, प्लस 9 इंटू -1 माइनस 48 आयोटा। ठीक हो गया, ये प्लस माइनस -9 हो जाएगा। 64 माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है? 64 में से 9 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 64 माइनस 55, ये आ जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्म बन चुकी है, ए प्लस आयोटा या ए माइनस आयोटा बी वाली फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये हमारा रियल पार्ट होगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल टू 55 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास? -48। आयोटा के बगैर वाला लिखना है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। फिर हमने क्या किया? स्केयर ओपन कर दिया, और स्केयर ओपन करने के बाद इसकी सिंपल फॉर्म बना ली a प्लस आयोटा बी के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रियल और इमेजिनरी इजीली निकल आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें पावर क्या आ रही है? -1। ठीक है, तो -1 का तो कोई फार्मूला है नहीं। ठीक है, कि ओपन किया जाए। यहाँ पर तो स्केयर था हमारे पास, लेकिन -1 नहीं है, तो माइनस यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा के नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको लिख देंगे 1/5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, जैसे कि नीचे शिफ्ट होगा, ये बिल्कुल ये प्रॉपर्टी क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1/v में लिखा हुआ है ना, इससे लिखा जा सकता है v इनवर्स। ठीक है, और अगर v इनवर्स लिखा हुआ है तो उससे लिखा जा सकता है 1/v। ठीक है, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया। ठीक हो गया, ये जी। अब हमने क्या करेंगे? अब वही चीज फॉर्म हमने ये वाली बनानी है, a प्लस आयोटा बी वाली। तो ये हमारे पास 1 ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आपको याद है प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने की थी कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो क्या करते हैं?
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये काम करेंगे, ये आ जाएगा जी 1/5 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज के साथ, 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा फार्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और ये सिंपली मल्टीप्लाई 1 से होके आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिंपल फार्मूला बन गया, 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मतलब है 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, सिंपल नीचे वाली न्यूमरेटर को सोल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 इंटू -1, ठीक हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 9 कितने हो जाते हैं, 25 और 10 35, 35 में से एक गया 34, तो ये हो जाएगा 34 34, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है, ये जो रियल के नीचे अलहदा कर देना है और इमेजिनरी के नीचे अलहदा कर देना, तो ये आपके पास लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, ठीक हो गया। तो बिल्कुल ये फॉर्म बन चुकी है जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी। इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया जी, 5/34 और इमेजिनरी पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया -3/34, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने करना है इसको, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जैसे हमने ये किया, कोई चीज़ है -1 है पावर, इसको उठा के नीचे लेके जाएंगे, तो ये भी कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले इसको नीचे उठा के ले आओ, ये आ जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, साथ ही इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। स्टेट मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे फार्मूला बन गया a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। स्टेट मल्टीप्ली नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, सोल्व कर देंगे, 5 आयोटा 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस 25 माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 और 16 कितने होते हैं 41, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे अलहदा कर देना, रियल के नीचे इमेजिनरी के नीचे अलहदा कर देना, ये आ जाएगा 4/41 प्लस 5/41 आयोटा, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म आ चुकी है। इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट इज इक्वल टू 4/41 और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास 5/41,
ये हो गया। तो ये हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, तो आप इनको नोट कर लें अच्छे तरीके से। अब हम इसके रिमेनिंग पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 के जो है ना रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट अपने हमने कर लिए हुए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, पावर -2 दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पावर को उठा के नीचे लेके जाएंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसको पावर को इस वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा के नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा होल का स्केयर, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर है, सबसे पहले स्केयर ओपन करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आएगा जी, 4 का स्केयर प्लस 3 आयोटा का स्केयर -2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 4, सेकंड वैल्यू 3 आयोटा, ठीक हो गया। ये मैंने स्केयर ओपन कर दिया, ठीक हो गया। इसको 1 को इधर ले दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, आयोटा का स्केयर हो गया -2 4 8, 8 3 24, ये आ जाएगा 24 आयोटा, ठीक हो गया। अब आपको पता है आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, तो ये -9 हो जाएगा 1/16 प्लस 9 -1 -24 आयोटा, ठीक हो गया। ये 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 16 - 9 7 -24 आयोटा, ठीक है। अब ये जो है ना स्केल तो ओपन हो गया, लेकिन अभी भी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो वही चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ले जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम, 7 - 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 + 24 आयोटा, 7 + 24 आयोटा, ठीक है। स्टेट मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ये आ जाएगा 7 + 24 आयोटा, नीचे फॉर्मूला बन गया 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर। ले जी स्क्वायर ओपन करते हैं हम नीचे से, तो ये आ जाएगा 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर होता है 49 -24 का स्क्वायर होता है 576, हो गया, और आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसको कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 576। मैंने डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस 576 और 49 कितने होते हैं जी, तो ये साइड पे कर लेते हैं हम, 576 जमा 49, 9 6 15, 1 8 4 12, 1 6 625 होता है जी। ये आ जाएगा 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 625। फिर इसको सेपरेट करेंगे, 7/625 प्लस 24/625 आयोटा। ले जी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो उसको लिखेंगे हम कैसे, रियल पार्ट 7/625, imaginary part is equal to 24/625। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसकी पावर माइनस में थी तो हम उसको नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ऐसा हो ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी है नीचे भी है और फिर होल की पावर भी है।
आपने ये करना है, सिंपली ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को नीचे ले जाना है और नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर ले आना है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको क्या करेंगे आप जी, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा। अब मुझे होल की पावर क्या 1 लगाने की जरूरत है, क्योंकि -1 प्लस हो गया, तो +1 जो पावर होती है वो कुछ नहीं होती। ठीक है, जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे ना, -1 की तो अहमियत है, लेकिन खाली 1 की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या 1 हम नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली, हमारे पास क्वेश्चन ये वाला बन चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो हमने क्या करना है जी, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आप क्या करोगे, 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 - 2 आयोटा से डिवाइड। अब स्टेट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, और इसी तरीके से +3 आयोटा को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में फार्मूला बनता है हमेशा की तरह 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो जी अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12 -4 × 2 = 8 आयोटा, 3 × 3 = 9 आयोटा, और -3 × 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा जी, सिंपल 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये भी -1 के बराबर, तो ये टर्म्स में कुछ चेंजिंग आएगी। 12, ये देखें आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस को कर देगा प्लस, तो ये 6 इधर आ जाएगा इसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होता है जी माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 गए 1, तो ओनली आयोटा रह जाएगा। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में ये भी वही चीज है, 9, ये आयोटा स्क्वायर -1, इस माइनस को कर देगा प्लस, ये 4 हो जाएगा। ले जी, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 और 6 18, और प्लस आयोटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 9 4 13। ठीक हो गया। इसके नीचे लादा कर दें, इसके नीचे लादा कर दें, ये आ जाएगा 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। आयोटा को 13 भी लिख सकते हैं, तो 1/13 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लिखेंगे जी आंसर अपना, रियल पार्ट 18/13, इमेजिनरी पार्ट 1/13। तो ये आपके पास सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो चुके हैं। अब हम चलते हैं रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास 6 पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, ये भी प्रीवियस की तरह ही है, मिलता जुलता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर पावर के अंदर क्या आ रहा है, -2 आ रही है पावर। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो वही तरीका आ रहा है कि नीचे वाला ऊपर वाला क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस का 2। ठीक हो गया, ये आ जाएगा। अब पीछे जब हमने क्वेश्चन किया था, याद करें, जब हमने ऊपर नीचे इसको किया था, तो पावर हमारे पास क्या हो गई थी, 1, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर 2 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हमारे पास आ गया मौजूद, आगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसका स्केयर अलग कर देते हैं और नीचे वाले का स्केयर अलग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाले को लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा होल का स्केयर, 2 माइनस आयोटा होल का स्केयर। अब ऊपर स्केयर अलग ओपन कर देते हैं और नीचे स्केयर अलग ओपन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू आयोटा। यही हरकत आपने नीचे भी करनी है, नीचे माइनस का फार्मूला ओपन कर देना, 2 का स्केयर, ठीक है,
प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले आपकी बार 2 पहली रकम और आयोटा दूसरी रकम। ठीक हो गया। ये हमने ऊपर भी स्क्वायर खोल दिया और नीचे भी स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 आयोटा का स्क्वायर किसके बाद होता है -1, तो यहाँ पे डायरेक्टली -1 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 टू द 4 आयोटा, 4 आयोटा। नीचे आ जाए, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 और ये आ जाएगा 2 टू द 4 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा। ये हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 3, 3 प्लस 4 आयोटा। नीचे आ गया आपके पास 4 - 1 3, 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो देखें पावर खत्म हो चुकी है और फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ गया है कि ऊपर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी है। अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ले जी, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, अब देखिए ऊपर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक जैसे हैं तो उनका क्या कर देंगे, होल का स्क्वायर कर देंगे। 3 प्लस 4 आयोटा होल का स्क्वायर, लेकिन नीचे फार्मूला बन गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर खोल देंगे फार्मूला, हम होल का स्क्वायर है तो वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 3 और सेकंड वैल्यू 4 आयोटा। नीचे हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। ले जी, ऊपर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा जगह थोड़ी कम पड़ रही जाएगी। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 16 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 6, 6 4 24 आयोटा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा जी, आयोटा का स्क्वायर -1, इस माइनस को प्लस कर देगा, 9 प्लस 16। ले जी, ये आयोटा का स्क्वायर -1 है तो ये 9 - 16 हो जाएगा और ये प्लस 24 एज इट इज और नीचे आ जाएगा 16 और 9 25। ले जी, 9 में से 16 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा आपके पास, -7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं जी, इसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, तो ये आ जाएगा आपके पास -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। ले जी, रियल और इमेजिनरी हमारे लिए आसान हो गया करना। रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, -7/25 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा 24/25। ठीक हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस पावर को पॉजिटिव किया, पॉजिटिव करने के बाद स्क्वायर ओपन कर दिए ऊपर नीचे, स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने सोल्व किया तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए ऊपर नीचे, फिर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर आगे सेम तरीका आ रहा है जो हम करते रहे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर पावर पॉजिटिव की थी हमने, अब लेकिन यहाँ पर पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहां लाइन लगा देते हैं। ले जी, ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो स्क्वायर अलग कर दिया पहले, 1 - 2 आयोटा होल का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। ये जी स्क्वायर ओपन कर देंगे अब, 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 1 सेकंड वैल्यू 2 आयोटा।
नीचे आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू आयोटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 टू द 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और 2 1 2 आयोटा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस कर देगा इसको, 1 -4 -4 आयोटा, ये 1 -1 आयोटा का स्क्वायर -1 1 -1 हो जाएगा और प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया। थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें 1 -4 -3 -4 आयोटा, डिनोमिनेटर में ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गए, ओनली 2 आयोटा आ गया, ठीक हो गया। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही मौजूद है, ठीक है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ले जी कॉन्जुगेट का क्या बनेगा, -2 आयोटा ओवर -2 आयोटा, ठीक है। स्टेट ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी -2 आयोटा इंटू -3 -4 आयोटा। नीचे फॉर्मूला तो बनता था हमेशा, लेकिन इस बार नहीं बना फॉर्मूला, सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इमेजिनरी पार्ट इनके, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 आयोटा का स्क्वायर। ये जी ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर। मेरी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, दोनों जगह लगा दें -1, 6 आयोटा, ये -8 हो जाएगा और ये भी माइनस, तो इसको प्लस कर देगा ओनली 4, ठीक हो गया। अब दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, रियल के नीचे अलग कर दें, -8/4 और प्लस 6 आयोटा ओवर 4। लो जी यहाँ पे कटिंग अगर हो जाए तो 4 बना 4 4 टू द 8 -2, यहाँ पे कटिंग होगी तो 2 3 द 6 2 टू द 4 आयोटा। ले जी रियल पार्ट हमारे पास आ गया -2, रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट +3/2। ले जी पहला क्वेश्चन हमने कर लिया 1.4 का, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चेंज है, ठीक है, इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में करेंगे। आप अच्छे तरीके से इस पहले क्वेश्चन को करें, ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं।